दूसरे को पप्पू पप्पू कहते रहते हो। अरे वो पप्पू आज पूरे देश में ना हीरो बन के उभर रहा है। नीतीश कुमार जी के पीछे पड़े हो। अरे भैया आदमी अच्छे हैं। भाजपा वाले हर जगह जो रील चला रहे हैं, हर जगह मीम बना रहे हैं। अरे तुम क्या बात करते हो नीतीश कुमार के पीछे भाई? देखो ना, आपके मोदी जी ने खुद कहा था कि 1 रुपये यूनिट दूंगा, दे दिया क्या 1 रुपये यूनिट? उन्होंने थोड़ा सा झल्लाहट या जो भी कह लीजिए, जल्दबाजी या घबराहट या उम्र का तकाजा, इन सब मामलों में उन्होंने थोड़ा सा बोल दिया तो ठीक है। वो हमारे बुजुर्ग हैं, उनको हाथ जोड़ के समझाना चाहिए। उन्होंने अपनी गलती भी मान लिया तो बात ख़त्म हो गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एक्शन बिहार। मैं हूं जुल्वानी और आज के इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़े हैं पटना से रवि नारायण सिंह जी, जो कि एक समाज सेवक हैं और 2025 विधानसभा के लिए भावी विधायक प्रत्याशी भी हैं। कई सारे युवाओं को रोज़गार भी दिए हुए हैं और अभी भी दे भी रहे हैं और भविष्य में भी देने का काम करेंगे। अभी जो आपने देखा होगा, नीतीश कुमार का एक बयान आया था, जो आप विधानसभा में देखे होंगे उनका लेक्चर, तो कि वो महिलाओं पे जो टिप्पणी जिस प्रकार से कर रहे थे, सेक्स एजुकेशन के बारे में कह रहे थे, हम उन्हीं के बारे में जो अभद्र टिप्पणी जिसको कई लोगों ने विरोध भी किया। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि महिलाओं के हम 50% आरक्षण दे दिए हैं, लेकिन इस प्रकार की अशोभनीय बातें, अशोभनीय शब्द विधानसभा जैसे क्षेत्र में शोभा नहीं देती है। तो आइए, सबसे पहले तो आपका स्वागत है रवि नारायण जी। नमस्कार। अभी सबसे पहले मैं आपके सारे दर्शकों के माध्यम से बिहार के और बांकीपुर विधानसभा के सारे भाइयों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा और आने वाले छठ पर्व की भी ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जैसा कि आपने देखा भी होगा वीडियो, उनको सुना भी होगा, नीतीश कुमार जी विधानसभा में कह रहे थे, मैं पूरा बात नहीं कहूँगा, कि वो कह रहे थे लड़का लड़की जब शादी करता है रात में ये वो करता है। तो इस बारे में आपका क्या राय, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नीतीश कुमार जी जो हैं वो आदरणीय हैं और हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो उनको पहले तो प्रणाम। हमारे क्षेत्र से भी आते हैं, बख्तियारपुर से। देखिए, उन्होंने आज तक जो राजनीति की है ठीक है, वो राजनीति हमेशा महिलाओं के बल पे की है। आज भी नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री हैं या नीतीश कुमार हैं तो वो महिलाओं के कारण है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि शराबबंदी उन्होंने किसी पुरुष के लिए किया था, महिलाओं के कारण किया था। ऐसा भी नहीं है कि नीतीश कुमार जो जाने जाते हैं वो इस तरह से जाने जाते हैं कि उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है वो किसी पुरुषों को, उनकी सबसे बड़ी फ़ैन फॉलोइंग या उनका जो साइलेंट वोटर है वो महिलाएं हैं। ठीक है, तो इस पे ये देखना है, सेक्स एजुकेशन की बात करना गलत बात नहीं है, लेकिन कहाँ पे करना है ये गलत बात है, किस तरीके से करना है ये गलत बात है। ऐसा नहीं है कि वो इंसान गलत है, इंसान बहुत अच्छे हैं, काफ़ी बार मिला भी हूँ उनसे, लेकिन उम्र है, उम्र का तकाजा है, कई बार गलतियाँ हो जाती हैं। कई बार ये चुनने में भी गलतियां हो जाती हैं कि इधर जाएं या उधर जाएं, उसके कारण भी प्रेशर, मेंटल प्रेशर बना रहता है। पल पल में कैसे बदलते हैं रिश्ते, ये भी हो जाता है। तो दुख है, वो दुख के कारण कभी कभी बोल देते हैं, लेकिन वो इंसान बहुत अच्छे हैं। और हमारे बिहार में क्या एक भी कोई और चेहरा है जो नीतीश कुमार के अलावा आप जिनको प्रधानमंत्री मान लें, मुख्यमंत्री मान लें? और आज अगर मोदी जी को कोई पूरे देश में टक्कर दे सकता है तो नीतीश कुमार ही हैं, जिनकी छवि पाक साफ है। और जैसा कि आपने कहा कि बहुत अच्छे इंसान भी हैं, और अगर इस बातों को अगर देखा जाए तो उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार भी लिया है, उन्होंने क्षमा भी मांग लिया है और कहा है कि जो भी मैंने कहा, जो भी लोग निंदा कर रहे हैं, मैं खुद अपनी बातों का निंदा करता हूं और मुझे भी ये बात शर्म हो रही है। देखिए, उन्होंने गलती से कह दिया, अब उसे भूल जाना चाहिए। गलती से कहा, वो बातें ख़त्म हो गई। अरे बुजुर्ग हैं हमारे, बुजुर्ग भी चलिए स्लिप ऑफ टंग से कुछ बोल दिए तो बोल दिए, उसको हल्के में उसका मुद्दा बना के उस पर राजनीति करके, ये भाजपा वाले जो है ना, मुद्दा वो सही उठाए थे लेकिन तरीका गलत था। मैंने ये नहीं कहा कि उन्होंने बातें गलत की, मैंने शुरू में ही आपसे कहा ना कि वो तरीका गलत था। डिटेल में उतना नहीं जाना था, और डिटेल में जाने का भी एक अलग भाषा होती है, उसके थ्रू अगर वो जाते तो शायद वो उतना बुरा या गलत नहीं लगता। सेक्स एजुकेशन एक बहुत अच्छी चीज़ है, उसे हमारे हर समाज में, एक सभ्य समाज में सेक्स एजुकेशन होना चाहिए, जिससे पॉपुलेशन कंट्रोल भी होता है और ये जो बीमारियाँ एड्स, HIV जैसी चीज़ें हैं, ये भी, इनसे भी बचा जा सकता है। ठीक है, लेकिन वो जगह गलत थी।
विधानसभा में हम पॉपुलेशन कंट्रोल पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, वो एक मंदिर है। उन्होंने थोड़ा सा झल्लाहट या जो भी कह लीजिए, जल्दबाजी या घबराहट या उम्र का तकाजा, इन सब मामलों में उन्होंने थोड़ा सा बोल दिया, तो ठीक है, वो हमारे बुजुर्ग हैं, उनको हाथ जोड़ के समझाना चाहिए। उन्होंने अपनी गलती भी मान लिया तो बात ख़त्म हो गई। अब उसको इतना बढ़ाने का, भाजपा वाले हर जगह जो रील चला रहे हैं, हर जगह मीम बना रहे हैं। अरे तुम क्या बात करते हो नीतीश कुमार के पीछे भाई? देखो ना, आपके मोदी जी ने खुद कहा था कि 1 रुपये यूनिट दूंगा, दे दिया क्या 1 रुपये यूनिट? दूसरे को पप्पू पप्पू कहते रहते हो। अरे वो पप्पू आज पूरे देश में ना हीरो बन के उभर रहा है। नीतीश कुमार जी के पीछे पड़े हो। अरे भैया, आदमी अच्छे हैं, थोड़ा सा बोल दिए, स्लिप ऑफ टंग हुआ अपनी। और देखिए, जो गलती मान लेना, उससे बड़ी तो कोई बात नहीं। क्या मोदी जी आके कभी बोले कि 1 रुपये यूनिट गलती से बोल दिए थे? इन्होंने बोला ना, तो सोचिए कितने क्या कहते हैं, सकारात्मक इंसान है। अरे मुख्यमंत्री हो के भी घमंड 1 रुपया का नहीं है अगला में। उम्र का तकाजा है। अरे चचा हैं, बोल दिए, बात ख़त्म कीजिए। मतलब इस मुद्दे पे राजनीति नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप कर रहे हैं तो साथ ही साथ बिहार के नेता कर रहे हैं अपनी राजनीति के बल पे, बिहार का ही बदनामी होता है। इससे नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कह दिया, गलती में हो गया, मान भी लिया, आगे बढ़ जाना चाहिए था। एक बात ये भी है ना कि हमारे बिहार से एक पीएम कैंडिडेट आ जाएगा, इस बात से गुजरात की सरकार को समस्या है। मैं से मोदी जी की सरकार नहीं कहता हूँ, मैं से गुजरात की सरकार कहता हूँ। तो गुजरात की सरकार कैसे चाहेगा कि बिहारी आगे बढ़े? नहीं, गुजरात तो कभी नहीं चाहे कि बिहारी आगे बढ़े, कभी नहीं चाहे ना। गुजरात के जितने भी भाई हैं हमारे, वो बिहारियों को ऐसे लेबर देखते हैं, ठीक है। और जो वहाँ से आए हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री, वो तो वैसे भी हमें लेबर क्लास ही समझते हैं। समझते क्या है? और हम भी देखिए, हमारी ये कि हमारे पूर्वांचल से, हमारे बिहार से, हमारे यूपी बिहार के क्षेत्र से एक नेता जो प्रधानमंत्री बन सकता है, जो मोदी को उसको घर में जाके हरा सकता है, उसका छवि खराब नहीं करेंगे। क्योंकि जिस बनारस से वो चुनाव, जो उनका संसदीय क्षेत्र है, वहाँ पे कुर्मी बहुत बड़ी संख्या में है। अगर नीतीश कुमार वहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो जीत भी जाएंगे। तो उनको देखिए, मोदी जी घबरा गए हैं और भाजपा जो है ना, घबराते जा रही है। और उस घबराहट में ये छोटी छोटी बातें, ये जो मिसकम्युनिकेशंस हैं, इसको बड़ा करती। ठीक है, बोल दिया, माफ़ी मांगे, गलत था। मैं तो खुद ही कहता हूँ, निंदा करता हूँ। मैं तो किसी पार्टी में नहीं हूँ, और मैं हमारे विधानसभा क्षेत्र में भाई जेडीयू का कोई सीट भी नहीं है। कि ऐसा भी नहीं लगे किसी को कि चटुकारिता कर रहा हूँ कि जदयू से मुझे यहाँ सीट मिलेगा। ये कांग्रेस यहाँ से लड़ती है या भाजपा लड़ती है। मतलब आप 2025 में चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं? 2025 में मैं लड़ने की सोच नहीं रहा हूँ। मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं चुनाव जीत रहा हूँ, और जीतने के बाद अपना मुफ्त अस्पताल, बिहार का पहला मुफ्त अस्पताल बनाऊँगा। जैसे नीतीश कुमार ने आके बिहार में आपराधिक गतिविधियों को ख़त्म किया, मैं यहाँ शिक्षा और रोज़गार लाऊँगा। इसी माध्यम से भी मैंने 1 अक्टूबर को 1500 बच्चों को रोज़गार दिया। अभी फिर 3 दिसंबर को मैं करीबन 1011 बच्चों को रोज़गार दे रहा हूँ। हमारा हेल्थ कैंप लगातार हर जगह चल रहा है। अरे आप इन लोगों की बात करते हैं, ये नीतीश जी पे ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, इनका अपना क्रेडिबिलिटी क्या है? इनके क्या क्या बयान आए हैं? इनके बयान सुन लीजिएगा तो शर्मसार हो जाइएगा। तो अरे बेचारे ने बोल दिया, और वो भी चले, अरे सिखा ही रहे थे, समझाने की प्रयास कर रहे थे, गलत तरीका था, तरीका गलत, जगह गलत थी। लेकिन अगर यही बात थोड़ा सभ्य तरीके से बताते तो हमको नहीं लगता लोग उस पर ताली ही पीटते। थोड़ा सा उम्र भी तो है, थोड़ा सा हो जाता है।